मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल फार्मेसी। ये हमारा फर्स्ट ईयर डी फार्मेसा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन जैसे कि मान लीजिए हमारा खाने पीने के जो भी मतलब फल सब्जी हम मीट वगैरह फ़िश वगैरह जो भी खाते हैं उसमें हम जो भी न्यूट्रिशन मिलता है हमको, हम उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 3 मेन टॉपिक्स होंगे जैसे कि लाइकवाइज इसमें मेन क्वेश्चन आता है आएगा डाइटरी फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, फूड इंट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो फूड इंट्रैक्शंस हैं उसमें हमें बताया जाता है कि जब हमें डॉक्टर बोलता है ठीक है भी मेडिसिन खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है या खाने के बीच लेती है, जो हमारे फूड से बॉडी रिएक्ट करती है तो हम उसको फूड इंट्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। न्यूट्रिशन may be defined as utilization of food by living organism. Nutrition significantly promote man development, his health and welfare. ठीक है, न्यूट्रिशन मान लीजिए हमारा जो आदमी है इंसान है उसमें जो भी खाने का जो खाना खाएगा वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा। ठीक है, और उसे वो ऊर्जा मिलेगी और वो अच्छे तरह से तरीके से काम करेगा, अपना डेली लाइफ में काम कर सकेगा। ठीक है, अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वीक हो जाएगी, जिससे हमें न्यूट्रिशन जैसे कि मान लीजिए आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, दोपहर में लंच करते हैं और फिर रात में डिनर करते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेते हैं, तो हेल्दी डाइट लोगे तो आप खुश रहोगे और हेल्दी वेल्दी रहोगे। ठीक है, and study of human nutrition. The study of nutrition is divided into 3 areas: ideal nutrition, undernutrition, overnutrition. It is the concern of everyone. ठीक है, अंडर सेकेंड वन, इट इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड वन, इट इज़ सीरियस कंसर्न ऑफ डेवलपिंग countries. A good knowledge of chemistry and metabolism of carbohydrates, lipids, protein, vitamin, and mineral prerequisite for better understanding of nutrition. Nutrition is defined as the science of taking is and utilize food, its relation to health. It is a concern chiefly with the part of play nutrient, organic, inorganic substance contained in food and in growth, development and maintenance of body. Good nutrition, supply of essential nutrients, adequate quantities enable us to grow well and enjoy good health. Malnutrition is reduce the physical growth and leads to clinical manifestation of disease or condition of their occurrence. Malnutrition is an important health problem in many parts of the world, and World Health Organization its campaign Health for All has including promotion of proper nutrition as one of 8 elements of primary health care. Understood? ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो काफ़ी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप कर लेना। जैसे कि ये मैं नोट्स में बनाए हुए हैं, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट है डाइटरी सप्लीमेंट्स की जो डेफिनेशन है, उन्होंने बताया जो यूनाइटेड स्टेट है, जो कोई भी इंसान है माउथ से जब अपने मुंह से कोई भी खाना लेगा, खाने के बाद वो कोई भी डाइटरी इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसको मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स मिलेंगे बॉडी को, और उसमें जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होगी, ठीक है, हमारे मांसपेशियाँ में बढ़ने लगेगी, ठीक है, ग्रोथ होगी और हमें मतलब एज ए फ्यूल काम करेगा। एंड may be defined as in the United States according to the dietary supplement
हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट एज डेशिया। जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो डेशिया है उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी डेफिनेशन थी, ए डाइटरी सप्लीमेंट इज़ अ प्रोडक्ट इंटेंड टू अ सप्लीमेंट द डाइट is taken by mouth and contain a dietary ingredient such as mineral, vitamin, amino acids, enzyme, organ tissue, and herbs. Other botanics or concerned metabolite constitute extract or combination of the above। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन फॉर्म्स क्या है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि डाइट फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, जूस वगैरह लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, ठीक है, और जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन में रूप में आ गए, ठीक है, उसको हम फॉर्म्स बोलते हैं, जिसमें हम पाउडर और सोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे जब हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से नहीं मिलता फूड सप्लीमेंट से, तो हम टैबलेट से, कैप्सूल से, सोल्यूशन से, पाउडर फॉर्म से, सिरप से हम न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। जैसे कि डाइटरी सप्लीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल, लंजेस, च्यूएबल टैबलेट्स, पाउडर, सोल्यूशन, सिरप्स। दे मे आल्सो अपीयर एज पार्ट ऑफ फूड्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन बार्स। Nutrition supplement other than that dietary supplement are available in the form of skin patches, cream, eye drops, nasal spray, intravenous, intramuscular injection and rectal suppositories। मतलब हम इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनसली भी हम जो मल्टीविटामिन इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, मिथाइल कोलामिन, प्रीगाबलिन, जो भी सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, राइबोफ्लाविन हो गया, ठीक है, और प्रोटीन्स में आ जाते हैं, प्रोटीन पाउडर फॉर्म में आता है जैसे, ठीक है, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, उसको जो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम न्यूट्रिशन खाते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है, जैसे कि नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक सप्लीमेंट्स है। नेचुरल में क्या आता है, नेचुरल में सप्लीमेंट्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल टिश्यू और इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सी वाटर एंड रॉक्स, ठीक है। जैसे कि नेचुरल सप्लीमेंट्स में हम हमारे लोगों को कोई भी चीज़ उगाते हैं, जैसे कनक हो गई, चावल हो गया, ठीक है, और कोई भी वेजिटेबल्स हो गए, एप्पल हो गया, ठीक है, गावा हो गया, जो हमारे प्लांट और एनिमल से, एनिमल फिश मीट वगैरह हो गया, ठीक है, सी फूड्स हो गए जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, सी वाटर वगैरह से, उसको हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। आगे है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक्स का तो हैं जैसे कि हमारे लोग फॉर एग्जांपल मैगी, ठीक है, बाहर से तैयार की और उसे पैक करके हमने बाज़ार में बेच दी। चावल हो गए, ठीक है, और जूसेस हो गए, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम जूस लेते हैं, ठीक है, जो भी सेमी सिंथेटिक, दीज आर सप्लीमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड देन केमिकली चेंज्ड, ठीक है, हम उनको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। और नेचुरल फॉर्म में होते हैं बट हम उसको केमिकली फॉर्म में बेच देते हैं, तो हम उनको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली आर्टिफिशियली होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल और ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी बेटर और सेफर देन सिंथेटिक वंस, ठीक है स्टूडेंट्स। Sorry. Next one is list of dietary supplements. Practically every nutrition can appear as a dietary supplement. Here a nutrient review. Dietary supplements as under the little nutrition. For example, minerals, vitamin, fiber, prebiotic, amino acid, protein, phytonutrients, omega-3 fatty acid, conjugated लिनोलिक एसिड या इज नोन एज CLA, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो, मिनरल वाइटामिन आते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन में दिए जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, वाइटामिन आ जाता है,
ठीक है। प्रोटीन में जैसे लाइसिन, ट्राइप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड थ्रेओनीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है। आर्जिनाइन, जो एसेंशियल होते हैं वो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल में आ जाता है ग्लाइसिन, टायरोसिन, साइटोसिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन्स में हमें मिलता है, ठीक है, हमारी हड्डियों को ग्रोथ में, रिपेयर करने में, टिश्यूज़ को हेल्प करता है एंड इट प्रोटीन ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं वो सर्टेन सब्सटेंसेस में होता है, फॉर एग्जांपल एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एंड हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। बॉडी डिफेंस करता है, कोई भी वायरस आता है तो उनको एंटीबॉडी के रिगार्डिंग वो हमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है एंड स्टेबलाइज रखता है पीएच का, बॉडी का फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको पूरा स्टेबल रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स जो सोर्स है नाइट्रोजन बॉडीज होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे फाइबर्स आते हैं, ठीक है। फाइबर्स में आ जाता है फाइबर्स में आगे हमारे फैट्स हैं। फैट्स जो हमारे बॉडी को देते हैं, जैसे सन डाइटरी सोर्सेज में हमें मिलता है सोयाबीन से, ग्राउंड नट से, मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन, सनफ्लावर से मिलता है, ठीक है। इसके भी हमारी बॉडी में फंक्शन दिए जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है एंड स्किन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कोल्ड, ओके। एंड फैट्स सर्वाइव एज ए व्हीकल फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके। फैट द बॉडी सपोर्ट हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन्स। वेजिटेबल ऑयल एक्ट एज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए और आइज़ के लिए, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट में आता है एवियन 400-600। फैट से हमारी डिजीज़ होती हैं, जैसे क्रोनरी हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है। इट कॉजेज़ क्रोनरी हार्ट डिजीज़। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट्स खाते हैं, जैसे बर्गर, कुलचे, मतलब बाहर नहीं चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो फैट को, हमारी बॉडी को खतरा हो सकता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, क्रोनरी कैंसर और ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ मतलब डिजीज़ को कॉज करने के लिए होता है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट बिटवीन 10 to 15% ऑफ बॉडी वेट, ओके। ए डाइट rich in fat many causes hypercholesteremia and 40 fatty people, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ लेना है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। और आगे हमारा दिया कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में है ये हमारी बॉडी जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। इस मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। ईच कार्बोहाइड्रेट्स 4.0 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। इसके जो मेन फंक्शंस हैं, they are essential for the synthesis of certain amino acids, they are essential for oxidation fats। होप लगी आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। जो हमारे मिनरल, विटामिन, फाइबर, प्रीबायोटिक्स हैं, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों सिर्फ इसको रीड करिए और थोड़ा सा जो मेन टॉपिक्स हैं उसको याद करो। आगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। Minerals and vitamin supplements can help correct mineral and vitamin deficiency. If you don't have nutrient deficiency, you will less likely experience benefits from the dietary supplements. If you are healthy and regularly consume variety of foods, dietary supplements will not likely boost your immunity or help prevent infection of other diseases. If you have disease but you don't have a nutrient deficiency and dietary supplement will not likely you treat the disease. For example, vitamin C, zinc supplement and do not likely prevent or shorten the duration of common cold or flu.
ठीक है स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स आप एज इट इज़ लिख लेना है इसमें। और इसका मतलब ये जो मन हमने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और हेल्दी रखना है, तो हमें ये विटामिन और न्यूट्रिशंस लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रासूटिकल। आगे टॉपिक के बढ़ते हैं। न्यूट्रासूटिकल का हमारा क्या मतलब है? न्यूट्रासूटिकल का मतलब ये है बेटा, जैसे कि हमें बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश आपको रहने के लिए कोई घर नहीं है, ठीक है, आप बिक जाएगी, ठीक है। अगर आप बारिश आने से पहले, ठीक है, एक घर बना लें या घर के नीचे या आपके पास प्रबंध है, ठीक है, रहने के लिए, तो आप बच जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अच्छे अगर हम सप्लीमेंट दें या डाइट दें, तो उससे हमें बीमारियों से राहत मिलेगी और डिजीज़ कॉज होने से हम बचेंगे। ठीक है, जैसे कि एक फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, उन्होंने इसको फोकस किया है। द ग्रीक फिजिशियन ऑफन नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन द फूड। ठीक है, फोकस ऑन प्रिवेंशन। ठीक है, जो हम हमारी जो बॉडी को पहले ही अच्छे तरीके से डाइट दें, अच्छे से न्यूट्रिशंस खाएं, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। ठीक है, द टर्म न्यूट्रासूटिकल वाज कॉइन्ड कंबाइनिंग द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल इन 1989। स्टेफनी फेलिक एंड एमडी ऑफ फाउंडर चेयरमैन ऑफ फाउंडेशन इनोवेशन इन मेडिसिन FIM। ठीक है, next one, according to Dr. Fele, nutraceutical is any substance that is food or part food that provide the medical or health benefits including prevention and treatment diseases। ठीक है, जो उसका भी यही मतलब है, मैं आपको पहले बता, जो हमारा न्यूट्रिशंस दिए हम दे रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से हम न्यूट्रिशन खाएंगे, अच्छे न्यूट्रिशंस लाएंगे, तो हमें बीमारियों से राहत होगी, बचाव रहेगा। ठीक है, फूड एज मेडिसिन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फूड को एक मेडिसिन की तरह खाइए। ठीक है, अगर आप फूड को मेडिसिन दे लें, जैसे कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें टाइम टू टाइम, ठीक है, और लंच टाइम पे करें और रात को डिनर टाइम पे करें। ठीक है, अब बैलेंस को डाइट बना कर रखना चाहिए। अपनी डाइट बिगड़ी तो आपकी हालत जो सेहत है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नियरली 2/3 of the world's 6.1 billion people is healing power of plant-based material for many reasons: availability, affordability, safety of their belief, and traditional of chaos. Medicinal benefits foods have been explored for thousands of years and modern nutraceutical industries। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि जी हमने देखा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। ठीक है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम ले रहे हैं, और प्लस हम वो दवा ले लें जैसे जिससे हम बीमार होने से बच जाएं, इंजरी होने से बच जाएं, तो हम उसको बोल देंगे न्यूट्रिशनल प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच। ठीक है, न्यूट्रासिटिकल ये फिगर में लिखा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ एंड pharmaceutical remedy for sickness and injury is equal to nutraceutical preventive medical approach। Understood? And next one, nutraceutical mainly consists as, first point is nutrients. It is substance which have established nutritional function, for example vitamin, mineral, amino acids, फैटी एसिड्स। ठीक है, और सेकंड वन इज हर्बल फाइटोकेमिकल, इट्स फॉर्म्स फ्रॉम बोटेनिकल प्रोडक्ट्स। थर्ड वन डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम एटसेट्रा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स में प्रीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आगे हमारी डेफिनेशन है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन is the result of action between a drug and a nutrient. They would not happen with the nutrient, the drug alone। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए किसी आपने ड्रग इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, जैसे आपने खाना खाने के बाद कोई दवा ली, ठीक है, आपके बॉडी में दवा गई, दवा खाने के बाद आपको रिएक्शन किया उसने, ठीक है, बॉडी को जो रिएक्शन था वो उसने
उसको बॉडी को ख़राब कर दिया, ठीक है। आपको कोई रिएक्शन हो गया, जैसे कोई मान लीजिए आपने लीवोसेट्राइजिन टैबलेट ली, ठीक है, आपके बॉडी के बाद उसने आपके चेहरे पर रैशेज़ और आइज मोशन सिकनेस लगा दी, ठीक है। उसको रिएक्शन को जो बॉडी को न्यूट्रिशन के साथ हम लें और जो पहले या बाद में लें, खाना खाने के तकरीबन बाद या लें, तो उसका जो इंट्रैक्शन हुआ या रिएक्शन हुआ तो हम उसको ड्रग न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फूड ड्रग इंट्रैक्शन है ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड द ड्रग न्यूट्रिएंट रिएक्शन इफेक्ट ऑन मेडिकेशन और न्यूट्रिशनल स्टैटस, ठीक है। आपने कोलॉजी अभी पढ़ी नहीं, आप सेकेंड ईयर में कोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें होता है फार्माको डायनेमिक इंट्रैक्शन और फार्माकोनाइटिक इंट्रैक्शन। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन जैसे कि हम कोई भी दवा ले रहे हैं, ठीक है, मुंह से खाई, दवा खाने के बाद हमारे जो रिसेप्टर पे उसने एक्शन किया, तो उसको जो एक्शन आ रहा है तो हम उस रिएक्शन को फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। और अगर किसी मूवमेंट पे कर रहा है, जैसे एक्सक्रीशन पे या कोई ब्लड में घुलने के बाद जो रिएक्शन दे रही है मूवमेंट पे, तो हम उसको फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। विच इफेक्ट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, ओके। और फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है, विच इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू अराउंड द आउट ऑफ द बॉडी, जैसे कि अब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है और एक्सक्रीशन होती है। जैसे आपने दवा ली, दवा खाने के बाद वो आपके पेट में गई, पेट के जाने के बाद वो खून में मिलना शुरू हुई, ठीक है। उसके रिसेप्टर पे अगर हमारे जो रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम फार्माकोडायनेमिक, और अगर उसके मूवमेंट पे आ रहा है तो फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। ये फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ड्रग, द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हाउ टू ड्रग वर्क, often the drug molecule bind to receptor enzyme or ion channel producing psychological responses, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्माकोकाइनेटिक्स वही है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग द बॉडी इन्वॉल्विंग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। जैसे मैं आपको पहले बताया जिसके मूवमेंट पे रिएक्शन करे। Absorption कहते हैं, absorption is the process of the movement drug from the site of admission bloodstream. This is the process is depend on the route of administration, chemistry of a drug and its availability of cross biological membrane, the rate of gastric emptying, gastrointestinal movement and quality product information, ठीक है स्टूडेंट्स। फूड इंट्रैक्शन है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अल्टर पीएच होती है, मेटल चिलेट, सम मेडिकेशंस, सम फूड एंड सम अब्जॉर्प्शन साइट्स, फूड सीड्स, जीआई स्पीड्स एंड रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस इज इम्पॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसके ज़्यादा मुझे थोड़े में जाने की मेटाबॉलिज्म आता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन दिया गया, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो दवा ली, दवा पहले क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये हमारा पूरे बॉडी का प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने चैप्टर, ये हमारा था लेसन नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आप लोगों ने इसे प्रॉपरली रीड कर लेना और बिना प्रेशर से, ठीक है। याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसे समझिए और अपने कापी और पेन में लेकर इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। ओके, गुड डे।